नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम नवनीत। जेएमएच देश और प्रदेश से जुड़ी हुई नॉन स्टॉप खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप जो है तैयार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा के इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का सिलसिलेवार तरीके से आना शुरू हो जाएगा। जिस मंत्री का जो विभाग होगा उससे संबंधित पूरी योजनाएं या आगामी योजनाओं का शिलान्यास भी अगले महीने से कराए जाने की रणनीति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर जो है बाकी नहीं रखना चाहते हैं। इसकी तैयारियों को लेकर जो है आपको बता दें, पिछले दिनों बैठक भी हुई थी और आपको बता दें आज जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर भी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनरेगा में बीते कई सालों में से काम कर रहे संविदा कर्मियों को अब सेवा प्रदाता कंपनी के हवाले नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को राहत मिलेगी। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा में 1278 नए संविदा कर्मियों की भर्ती जैम पोर्टल से करने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। ग्राम विकास विभाग ने बीते मार्च में मनरेगा में संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति जैम पोर्टल से आपको बता दें करने को लेकर जो है सेवा प्रदाता कंपनी से करने का निर्णय लिया था। साथ ही मनरेगा में पहले से संविदा पर कार्यरत सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक लेखाकार को भी जो है कंपनी के हवाले करने की बात कही गई थी। तो मनरेगा से जुड़ी कहीं ना कहीं जो है शासन की ओर से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगली खबर बता देते हैं, मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में जो है आपको बता दें कुछ दिन येलो अलर्ट जो है कई जनपदों में रहेगा, जिसमें आपको बता दें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा सम्मिलित है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आपको बता देते हैं, वीकेंड पर कई प्रदेश में बारिश का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। बूंदाबांदी और फुहारें भी जारी रहेंगी, कहीं कहीं तेज बरसात भी होगी। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार पारे के तेवर ऐसे ही रहेंगे। 9 अगस्त को पारे में गिरावट आने और बारिश के आसार बन रहे हैं और इस बीच जो है बूंदाबांदी होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कई जनपद ऐसे जहां पर जो है बाढ़ के हालात भी है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा कालीबाई भील के बलिदान को अमर व हमेशा याद रखने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत कर दी गई है। कालीबाई भील ने अपना जीवन दांव पर लगाकर गुरु को बचाने का प्रयास किया था और इसे याद करते हुए शिक्षा जगत में योजना की शुरुआत की गई है। और आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं और अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखने वाली बालिकाएं ले सकती है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। लाभार्थियों को स्कूटी के साथ साथ 1 साल के लिए सामान्य बीमा, 5 वर्ष के लिए तृतीय पक्षकार बीमा, 2 लीटर पेट्रोल और 1 हेलमेट दिया जाएगा। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को स्कूटी के बदले 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश चलते हैं, यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जो है जमकर शब्दबाढ़ चली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया है। तो सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर निशाना भी साधा है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अब्बा जान यानी मुलायम सिंह यादव की तरफ संकेत करते हुए कहा कि अयोध्या में परिंदा को भी जो है पर नहीं मानने देंगे, लेकिन अब यहाँ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 3 साल में एक बड़ा भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। योगी बोले, हमने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने 1990 में भी कहा था कि जहाँ रामलला विराजमान है वहीं मंदिर बनेगा। तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी, लेकिन अब आप देख लीजिए मंदिर का काम शुरू हो चुका है और जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे पर योगी ने चुप्पी लेते हुए कहा कि मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने 500 सीट क्यों नहीं बोला। अब जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल दो, सपना देखने का हक जो है सबको है। कहीं ना कहीं योगी ने जो है अखिलेश यादव पर तंज कसा है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अनलॉक दिल्ली की प्रक्रिया के अगले चरण में सोमवार से सभी ऑथराइज्ड साप्ताहिक बाजारों को इजाजत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए बेहद कड़ी शर्तें होंगी। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर साप्ताहिक बाजार को बंद करने का भी अधिकार जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमसीडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर के पास होगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी डीडीएमए साप्ताहिक बाजारों को खोलने के बारे में शनिवार को आदेश जारी कर सकता है। इसके साथ ही 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स एडमिशन से जुड़े जो है कामों को पूरा करने और काउंसलिंग व बोर्ड एग्जाम से जुड़े प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी अपने अपने स्कूल जाने की भी इजाज़त जो है दी जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निकल कर आ रही है जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की ओर से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन में उत्तराखंड की बेटी वंदना का शानदार योगदान रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य में एक मई एवं आकर्षक खेल नीति लागू की जाएगी। इस नीति में विशेष रूप से हमारे युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का विकास करने के लिए भी उचित आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश लौटते हैं, यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर कई तोहफे देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, सीएम योगी इस रक्षाबंधन महिला पुलिसकर्मियों को भी खुश करने वाले हैं। दरअसल पर्व के दिन ही सीएम योगी महिला पुलिसकर्मियों
की जो है बीट पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात कर सकते हैं, जिस पर अभी तक पुरुष सहकर्मी ही होते थे। ऐसे में मिशन शक्ति के तीसरे फेज की तैयारियां भी शुरू होने वाली। 21 अगस्त को शुरू होने वाली इस मिशन की तैयारियों की समीक्षा खुद सीएम योगी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को यूपी परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर करने की सुविधा दी जाएगी। जैसा कि हम लगातार देखते रहे हैं कि पहले से व्यवस्था चालू है। आपको बता दें 75 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी होंगे। सीएम योगी ने डायरेक्शन दिए हैं कि सभी 75 जनपदों में महिलाओं के लिए एक विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें वह महिलाएं भी शामिल होगी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने हुनर का दम दिखाया है। माना जा रहा है कि मुख्य समारोह में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बेटियां भी शामिल हो सकती है। तो इसके अलावा आपको बता दें इस पर्व पर सीएम योगी कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों और निराश्रित महिला पेंशन योजना की 1.73 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं योगी सरकार उन्हें एक मास्क राखी का जो है सुरक्षा कवच भी देंगे। और सीएम योगी के खास निर्देश है कि इन विषयों पर जो है विस्तृत तैयारी की जाए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें रक्षाबंधन को लेकर सीएम योगी की गाइडलाइंस आई है। अब बात कर लेते हैं रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अब ट्रेन यात्रा के दौरान मिलने वाली एक बड़ी सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। दरअसल भारत सरकार ने जो पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में वाईफाई उपलब्ध कराया है। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा देने के बाद सरकार ने घोषणा की कि भाई देश भर में चलने वाली ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करेगी, यानी कि ट्रेनों के अंदर भी वाईफाई सेवा मिलेगी। साल 2019 में पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि केंद्र 4.5 साल में ट्रेनों के भीतर वाईफाई प्रदान करने की योजना बना रहा है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां थीं, जिसकी वजह से अब इसे रेलवे के प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। रेल मंत्री ने कहा है कि अभी तक ट्रेनों में वाईफाई इंटरनेट सेवाओं के लिए उपयुक्त किफायती तकनीक उपलब्ध नहीं है, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो आपको वाईफाई की सुविधा निःशुल्क मिल जाएगी, लेकिन ट्रेनों के अंदर ये व्यवस्था अब नहीं मिल पाएगी। अगली बड़ी खबर बता देते कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको बता दें 6 अगस्त 2021 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो है एसएससी की आपको बता दें कुछ अपडेट जारी हुई। आगामी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई आपको बता दें शेड्यूल जारी किया गया। इसमें आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2019, जूनियर इंजीनियर एग्जाम, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी कर्मचारी परीक्षा 2020 और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम 2019 सम्मिलित हैं। आपको बता दें जारी नोटिस के अनुसार एसएससी सीएचएस सीजीएल एग्जाम 2019 का जो है स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। वहीं स्टेनोग्राफर की बात करें तो ग्रुप सी और डी की परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें काफ़ी समय से इंतजार कर रहे एमटीएस के छात्राओं के लिए भी अच्छी खबर है। एमटीएस एग्जाम 2020 5 से 20 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी 2021 में जारी किया और ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक मांगे गए थे। एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड सितंबर 2021 के महीने में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और अभी आपको बता दें एसएससी की सीएचएसएल की परीक्षा चल रही है। अगली बड़ी खबर बता देते प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय गोल्फर आदित्य अशोक की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे मामूली अंतर से भले ही टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई हूँ, लेकिन किसी भी भारतीय से कई ज़्यादा जो है आगे निकल गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सराहना करते हुए ट्वीट करते हुए बताया कि आपने अच्छा खेला आदित्य अशोक, आपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान जबरदस्त कौशल और संकल्प दिखाया। आप बहुत कम अंतर से पदक जीतने से चूक गए, लेकिन आप किसी भी भारतीय से कहीं आगे निकल गई हैं। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट जो है काफ़ी अच्छा ट्वीट है और इससे क्या होगा, इससे खिलाड़ियों के अंदर जो है मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता है, प्रेरणा बढ़ती है। कहीं ना कहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के बाद जो है काफ़ी जो है सराहना भी हो रही है। चलिए यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती हैं और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट कर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए ताकि आपको नॉन स्टॉप खबरें रोजाना इसी तरीके से मिलती रहे। नमस्कार।